अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू टीवी में खुश आमदीद और मैं अल्ताफ़ सलीम हूँ। पीटीआई कारकुन के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी और इमरान खान पे जो केस था तोशाखाना का, वो मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले 31 जनवरी 2024 को चेयरमैन नैब के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने ये फैसला सुनाया था और फ़र्द जुर्म ऐड करते हुए उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म साबित करके 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जो कि पीटीआई ने इस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अपील दायर कर रखी थी। उसकी जो समाअत है वो शुरू हुई तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि इसकी मुकम्मल जो ट्रायल है वो ईद के बाद चलाया जाएगा और फिर इसको देखा जाएगा कि आया कि इस पे सज़ा बनती है या नहीं बनती, या फिर कितनी बनती है। तो इसका अब जो फ़ैसला है वो अदालत देगी। लिहाजा जो चेयरमैन साहब नैब के उन्होंने ये फ़ैसला दिया था वो अब ख़त्म हो चुका, अब वो नहीं रहा। अब बात कुछ एतजाज़ एहसन साहब की पेशन गोइयों की। उन्होंने जो वीडियो आप यूट्यूब पे मौजूद है हमारे चैनल पे उर्दू टीवी पे, आप देख सकते हैं, तकरीबन 23 मिनट की है। इस पे उन्होंने तफसीली बात की थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो 4 बड़े केसेस हैं वो चारों के चार जो हैं जब अदालतों में जाएंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लगता है कि उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो सच साबित होना शुरू हो गई हैं। पहली बात उन्होंने सैफ़र के हवाले से कही थी, खैर, कि सैफ़र जो है वो सिफ़र है, सैफ़र की कोई वैल्यू नहीं है। सैफ़र को जितना केस बड़ा, बहुत जल्द जो है ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तफ़सीलन बात की थी। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पर मौजूद है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने तोशाखाना की बात की थी कि ये जो तोशाखान की सज़ा दी गई है ये भी सज़ा इमरान खान पर नहीं बनती, जब ये अदालतों में जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने इद्दत केस के हवाले से बात की थी कि जब ये शरई अदालतों में जाएगा ये केस तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने अल कादर ट्रस्ट के बारे में बात की थी कि वो भी किस तरह ख़त्म हो जाएगा। ये तफसीली गुफ्तगू जो है वो एतजाज़ एहसन साहब की जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है 23 मिनट की, उस पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप वो पेशन गोयां सच साबित होने लगी हैं। पहला केस ख़त्म हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इंशाल्लाह सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। मैं भी इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। और जो भी सियासी कैदी हैं, चाहे वो किसी जमात के हैं, नून के हैं, पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, या फिर मौलाना फजल रहमान के हैं, किसी भी सियासी जमात के हैं, हम उसी किसी के हक़ में नहीं है कि वो किसी कोई सियासी कैदी हो, क्योंकि ये सियासी रस्साकशी जो है इससे नुकसान जो है वो हमारा ही है, अवाम का है। हमारी मईशत तबाह हुई, हमारा गरीब तबाह हुआ, हम जो है गुर्बत की लकीर में चले गए। तो इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह थी वो सियासी रस्साकशी है। अल्लाह करे कि ये अदालतें जो हैं ये इस तरह फ़ैसले करती रहें, तमाम सियासी कैदी जो हैं वो रिहा हों, ये आपस में मिल बैठें, अवाम के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें, और जिसमें मुल्क का भी खैर भला हो, अवाम का भी भला हो, तो इसी तरह हमारा मुल्क आगे जाएगा। इन सियासी लोगों को जो है ना आपस में मिल बैठना चाहिए और सियासी दुश्मनियाँ ख़त्म करके मुल्क की खातिर सोचना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।